हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं शिखर एकेडमी यूट्यूब चैनल और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। प्रगतिशील का मतलब क्या है? जिसमें बच्चे की तरफ की बात होगी वो प्रगतिशील मॉडल। फर्स्ट है, ये तो कार्य था, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ये तो होना चाहिए ना, समाजीकरण तभी तो होगा जब वो समूह में रहेगा। नेक्स्ट, बच्चे के बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगर बच्चे वो सारी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जो विद्यालय में सिखाई गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे विद्यालय के अकॉर्डिंग चल रही हैं, विद्यालय बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। अगर बच्चे विद्यालय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो शिक्षा शिक्षक केंद्रित हो जाएगी और होनी कैसी चाहिए? बाल केंद्रित। ये जो ऑप्शन है ये शिक्षक केंद्रित ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। थर्ड, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब है बच्चों को इतनी आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षक के सामने रख सके, कह सके। अगर स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रख पाते हैं बच्चे अपनी बात को, और अगर उनका कोई कॉन्सेप्ट गलत है और वो क्या ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए गलत ही हो जाएगा उनका, वो कभी सही हो ही नहीं पाएगा। तो ये सही होगा कि गलत होगा? ये वाली चीज तो गलत हो जाएगी ना। तो इसलिए बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी बात को कह सकें। सही है। फोर्थ, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। नियम वाले गलत थे, लेकिन यहाँ गलत मत कर देना, क्योंकि समाजीकरण ही उस चीज को कहते हैं कि हम समाज में कुछ नियम होते हैं उनको ग्रहण करें। समाज के नियम क्या है? समाज का नियम यह है कि लड़की शादी करके लड़के के घर जाएगी, लड़के शादी करके लड़की के घर नहीं आएंगे। यही तो है नियम समाज का। सामाजिक नियम क्या कहता है? ये सामाजिक नियम है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये सामाजिक नियम कहता है कि जो जिस कास्ट का है वो उसी कास्ट में शादी करे, ये तो सामाजिक नियम है। हालांकि आज ये चीजें टूटने लगी हैं, लेकिन सामाजिक नियम तो यही कहता है ना। अगर कोई ऐसा आपराधिक काम कर रहे हैं तो क्या कहेंगे उसे? सामाजिक बंधन नहीं है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सामाजिक नियमों का उल्लंघन। और सामाजिकरण क्या है? सामाजिक नियमों का एक्सेप्शन, यानी कि उन्हें एक्सेप्ट करना। तो सही तो है ये बात, तो ये भी होना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन था इसलिए आंसर। क्या आप समझ पाए? नेक्स्ट देखो 23, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में जो आकलन किया जाता है हम क्यों करते हैं? देखो, आकलन के और मूल्यांकन के उद्देश्य आपके नोट्स में लिखे हैं सारी चीजें। हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इसलिए नहीं करते कितना सीखते हैं। कई बार बताइए आप कोई बात, कैसे सीखते हैं इसलिए मूल्यांकन या आकलन किया जाता है, कितना सीखते हैं इसके लिए नहीं होता। ग्रेड और अंक जिस ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन गलत होगा। हम इसलिए बच्चों का मूल्यांकन नहीं करते कि उन्हें हम ग्रेड या फिर अंक दे सकें, हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को सिखा सकें, है ना। तो ये सही है। नेक्स्ट, जांच परीक्षण के लिए हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चों को परीक्षण करना है। परीक्षा परीक्षण जहां पर भी आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। प्रेरणा के लिए ये हो सकता है, हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब हम आकलन करेंगे तो बच्चों को ये पता चलेगा कि उनकी डेजिग्नेशन कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग ही वो मोटिवेट होंगे। हो सकता है ये। फिर है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन करने के लिए। पृथक्करण का क्या मतलब है? बच्चों को अलग करना। किस आधार पर? अंकों के आधार पर हो सकता है, ग्रेडिंग के आधार पर हो सकता है, अच्छा है बुरा के आधार पर हो सकता है। तो ये सही की, ये तो गलत कर दिया था ना मैंने। फिर तीसरा सही हो सकता है और ये वाला गलत, तो ये हमारा आंसर। क्या समझ पाए? नेक्स्ट 24, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन समझ लो, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। नई
प्रचलित योजना का क्या मतलब है? कोई पुराना कॉन्सेप्ट आपके पास है और इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ना है, ठीक। तो पुराने कॉन्सेप्ट में नया कॉन्सेप्ट जोड़ना है, लेकिन अभी जोड़ा नहीं है, अभी जोड़ना है। क्या आप समझे हैं? तो जब जोड़ना है तो ये बात आपने क्या कर लिया, स्वीकार कि मुझे जोड़ना है। आप मार्केट जाएंगे, हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना अभी, हाँ मैं, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है ना। देखो ये इन्हें सामान खरीदना है, कुछ मार्केट जाएंगे, लेकिन मार्केट जाने से पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट जाना है। नहीं, आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे ना पहले तो कि मार्केट जाना है। मार्केट तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम एक्सेप्ट करेंगे किसी भी चीज को। सेम चीज यहाँ पर देखो, नए कॉन्सेप्ट को पुराने में जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि इसमें जोड़ना है। अब बताओ आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन। देखो समायोजन तब होता है जब हम जोड़ चुके होते, लेकिन अब इसमें जोड़ा नहीं है, केवल बात कही है जोड़ने की, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा साम्यकरण। साम्यकरण का मतलब होता है नॉर्मल करना चीजों को, नॉर्मल। तो चीजों को नॉर्मल करने से मत, यहाँ जोड़ने का और नॉर्मल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये गलत। हाँ हाँ वही साम्य धारण, नॉर्मल करना। आत्मसातकरण का मतलब होता है ग्रहण करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आत्मसातकरण, यानी कि सबसे पहले आप ग्रहण करेंगे उस चीज को कि मुझे ये चीज इसमें जोड़नी है। आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं और जो नया पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, क्योंकि चीजें बदल चुकी आज के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ चीजें आप नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा पहले ये था अब ये है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, पहले 8,848 मीटर थी, अब बदल चुकी है। अब आप चाहते हैं कि बच्चों को ये नई जानकारी प्रोवाइड करानी है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि ये चीज सही है और मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तभी तो जोड़ेंगे ना। यहाँ पर केवल सोच रहा है वो, अभी जोड़ी नहीं है, तो सोच रहा है तो क्या चीज कर ली उसने, एक्सेप्ट। संगठन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, गलत। क्या समझ पाए? नहीं, संगठन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना संगठन। हाँ 25। देखो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किस चीज से संबंधित है? समझाना क्या चाह रहा है, इस चीज को समझो। आप जो सगे भाई होते हैं, सगे बहन होती है, वो भी, सगे का मतलब सगे भी छोड़ दो, ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस जो होते हैं जुड़वा, वो भी किसी न किसी आधार पर भिन्न होते हैं क्या नहीं? यानी कि हर इंसान यहाँ पर भिन्न है किसी न किसी आधार पर। आप अपने आप को देखो, कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से, तो रहने के स्थान के आधार पर भिन्न हो गए। मेंटल लेवल, कोई एक दिन में 100% गेन कर लेता है, कोई 60%, कोई 70%, कोई 20%। तो मेंटल लेवल के आधार पर भिन्न है आप। फिर जो आपकी शकल सूरत है उसके आधार पर भिन्न है। किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के कैसे, किसी के कैसे, किसी को चश्मा लगा है, किसी को नहीं लगा है, तो इस आधार पर भिन्न है। कहने का मतलब आप किसी न किसी आधार पर भिन्न हैं। ये तो बात सही है ना। अब ये भिन्नता क्या है, इन चार ऑप्शन में से क्यों है भिन्नता, ये वो जानना चाह रहा है। फर्स्ट, इसे क्या कहेंगे आप, व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप, आवाज कट रही है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, यानी कि इंडिविजुअली। भाई जिस चीज में आप भिन्न है, दूसरा व्यक्ति और किसी चीज में भिन्न है, तो उसकी ये व्यक्तिगत चीज है, आपकी अपनी व्यक्तिगत चीज है, हो सकता है। बुद्धि के सिद्धांत, तो उसने क्वेश्चन में दी कई सारी चीजें, लेकिन यहाँ केवल बुद्धि की बात कर रहा है, तो ये गलत। वंशानुक्रम से, क्यों पर्यावरण से भिन्न नहीं हो सकते, खाली वंशानुक्रम से ही भिन्न होंगे, तो एक पक्षीय सोच है, इसलिए गलत। जो ऑप्शन एक पक्षीय सोच को पर निर्धारित होगा वो ऑप्शन गलत होगा।
फिर है यहाँ पर पर्यावरण, तो यहाँ पर पहले इसमें वंशानुक्रम दिया है, इसमें पर्यावरण, तो यहाँ पर एक पक्ष सोच, तो ये भी गलत। इसे कहेंगे आप वैयक्तिक विभिन्नता, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी आधार पर भिन्न है दूसरे से। ठीक, नेक्स्ट देखो, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? जो वंचित समूह के बच्चे हैं उन्हें सामान्य के साथ ही पढ़ाओ, इसका क्या अभिप्राय है? फर्स्ट, समावेशी शिक्षा हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि वंचित वर्ग से आए बच्चे कौन से हो सकते हैं? जिन्हें सुविधाओं का अभाव हो या फिर गरीब, उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना है। सामान्य कौन से विद्यार्थी हैं? जो सब हैं। तो ऐसी कक्षा जिसमें वंचित वर्ग भी बैठा हो और सामान्य भी बैठा हो, उसे क्या कहेंगे हम? समावेशी कक्षा। तो ये हो सकता है। विशेष शिक्षा किनके लिए होती है? विशेष शिक्षा उनके लिए होती है जो विकलांग होते हैं। विशेष बीटीसी नहीं सुना आपने? बीएड, विशिष्ट बीएड नहीं सुना है? नहीं सुना। स्पेशल बीएड होती है जो उन बच्चों के लिए होती है जो किसी न किसी आधार पर विकलांग है, यानी कि जिन्हें कम सुनता है, दिखता नहीं है, चलो दिखता नहीं है उनके तो अलग ही है, लेकिन जिन्हें कम सुनता है उनके लिए विशिष्ट बीटीसी होती है, या जिन्हें कम दिखता है, दिखता नहीं है, उनके लिए भी होता है। जो विशेष यानी कि बीएड करते हैं उन्हें बीटीसी करने की जरूरत नहीं होती, दोनों जगह चलती है वो बीएड। समझ में आया? तो ये एक तरफा बात है, ये गलत। फिर है एकीकृत शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जो एकीकृत, शिक्षा कभी एकीकृत हो ही नहीं सकती। समझ में आया? शिक्षा का मतलब भी, एकीकृत का मतलब है अभिसारी चिंतन, और चिंतन होना कैसे चाहिए? अपसारी। तो एकीकृत तो नहीं हो सकती शिक्षा, ये गलत। फिर है अपवर्जक शिक्षा। अपवर्जक का मतलब होता है बढ़ाने वाली, है ना, आपको जो बढ़ाने वाली शिक्षा, ये भी गलत, क्योंकि इसने बात करी है किस चीज की? विद्यार्थियों की, और विद्यार्थी उसने दो लिए हैं, कौन से? सामान्य और कौन से? विशिष्ट नहीं, ये वंचित वर्ग। हाँ, तो ऐसी कक्षा समावेशी कक्षा कही जाएगी जिसमें ऐसे बच्चे बैठे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है। हम छोटी छोटी बात के लिए भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बात के लिए नाराज होते ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये तरीका गलत है, किसी पर भी नाराज होए तो ये देखो कि गलती कितनी बड़ी थी, क्या आपका नाराज होने का उद्देश्य सही होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो यह संबंधित है किस चीज से? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। अब मुझे एक बात बताओ, नाराजगी का मतलब गुस्सा आना किसी पर, तो गुस्सा क्या है? संवेग। समझ में आया? तो ये कह रहा है कि गुस्सा होना इन सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये किस चीज से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? संवेग। गुस्सा हमारा क्या है? संवेग, इमोशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, गुस्सा हमारा इमोशन है। ऐसा ही ऑप्शन हमें यहाँ पे छांटना था। तो पहला ऑप्शन है संवेग हो सकता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में केवल गुस्सा नहीं आएगा, सामाजिक विकास में आएगा हमारा समाज में उठना बैठना, बोलचाल, भाषा, ये सारी चीजें, ना कि संवेग। दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा, संज्ञानात्मक विकास, कॉन्सेप्चुअल विकास की बात कर रहा है ये। तो कॉन्सेप्ट तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने नाराजगी की बात करी, यानी कि संवेग की। कॉन्सेप्ट बिना संवेग के भी हो सकते हैं, भी गलत। फोर्थ, शारीरिक विकास, इमोशन और शारीरिक विकास कोई जुड़ाव है? अगर इसका मतलब तो ये होगा कि अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो गुस्सा ज्यादा आएगा, और अच्छा है तो गुस्सा, ऐसा पॉसिबल है कि शारीरिक विकास के हिसाब से ही आपके अंदर इमोशन? हाँ, तो ये भी गलत। ये संवेगात्मक विकास नहीं, ऐसा नहीं है।
आपका गुस्सा जा जाता है? घर वाले जो घर में मेंबर फैमिली मेंबर है उन्हीं पे आता है आपको, और किसी पे नहीं। कहा ना फैमिली मेंबर पे ही आता है। नेक्स्ट ये कह रहा है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक उदाहरण है? अब फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, ग्राफिया लिखने से संबंधित या नहीं हो सकता है। विकृत का मतलब है कमी, विकृत का मतलब विकार, विकार का मतलब बीमारी, विकार बीमारी को तो कहते हैं। हाँ चलो पढ़ेंगे, पहला है लिखावट, सही है। डिस्प्रैक्सिया ये लिखने से भी संबंधित है, लेकिन शारीरिक कमी भी है इसमें, लेकिन वो खाली लिखने की बात कर रहा है, ना कि शारीरिक कमी की। गलत। फिर है डिसकैलकुलिया किससे संबंधित थी? कैलकुलेटर मतलब गणित, कैलकुलेटर जोड़ते गुणा भाग जोड़ घटा करता है ना, यानी कि गणित करता है, तो ये भी गलत, ये गणित की बीमारी है। फिर है डिसलेक्सिया ये पढ़ने की बीमारी है, तो ये भी गलत, ये है डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने की। नेक्स्ट पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखो भाषा तो करेगी, क्योंकि पियाजे ने भाषा पर भी अपने विचार दिए हैं, है ना। फिर है सामाजिक अनुभव, पियाजे के अनुसार की बात कर रहा है ये। परिपक्वन मेच्योरिटी भी दिया, क्योंकि पियाजे के 4 स्टेप जो है ना वो मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, ये भी दिया पियाजे ने। फिर है क्रियाकलाप, ये भी करेगा। पियाजे ने समाज पे कोई विचार नहीं दिया, है ना, पियाजे ने समाज पर अपने कोई विचार नहीं दिए, सामाजिक अनुभव पर, इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सामाजिक अनुभव। क्या समझ पाए आप? हाँ नेक्स्ट इनमें से कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? त्रितंत्र सिद्धांत की बात कर रहा है और व्यवहारिक बुद्धि की बात कर रहा है, तो कौन सा अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। क्वेश्चन समझ में आया? ये हाँ ये एक थ्योरी है, हाँ स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, बताऊंगा इसे कल, ठीक है। लेकिन आपको चाहे थ्योरी ना भी बताओ, लेकिन जो ऑप्शन है जो आपने सही को सीखा उसके आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये कल कराऊंगा मैं आपको। देखो त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ये तो करते हैं, इन्वायरमेंट का पुनर्निर्माण का मतलब ये है कि उसमें से नई चीजें जो आपने सीखी है उनके आधार पर नई चीजों को बनाना, ये तो है। फिर है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, केवल, केवल वाले गलत थे, यहाँ पर भी हो सकता है, केवल वाले गलत थे। तो नेक्स्ट देखो इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिनमें आप सफल हो सकते हैं, ये तो होना चाहिए ना स्टर्नबर्ग के अनुसार, कि इस प्रकार के एनवायरनमेंट का निर्माण करना है जिसमें आप सफल हो सकें, पॉजिटिव है, हो सकता है। नेक्स्ट पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, अनुकूलन का मतलब है एडजस्टमेंट करना एनवायरनमेंट के साथ, करते हैं ना हम एडजस्ट ही तो करते हैं पूरी जिंदगी एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि एनवायरनमेंट में सब आ जाते हैं, माँ बाप भाई बहन शादी ब्याह सब कुछ, तो ये भी सही है। नेगेटिव क्वेश्चन था, ये नहीं होना चाहिए, यही हमारा आंसर। रोशनारा जी समझ पाए आप? नेगेटिव क्वेश्चन था इसलिए, हाँ इतना भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के आधार पर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। चलो इसमें तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। ओके क्लास।